पाकिस्तान को लेकर हम समझ सकते हैं, चीन की बात भी हम समझ सकते हैं, यहाँ तक कि तुर्की को भी हम झेल लेते हैं, लेकिन बीबीसी को भारत के मसलों में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है, वो भी ऐसे समय जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते अब लगभग खत्म हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन की ये न्यूज एजेंसी हर बार ऐसी हरकतें करती रहती है जिससे कि यूके और इंडिया के रिश्ते खराब होने में देर नहीं लगते। आप सभी जानते हैं कि बीबीसी हमेशा से भारत सरकार के रडार पे रही है, क्योंकि ये न्यूज एजेंसी हमेशा से विवादित जानकारी देने के लिए भारत में मशहूर हो चुकी है। फिर चाहे बात राम मंदिर की हो, सीएए की हो, रोहिंग्या मुस्लिमों के वापसी की हो या फिर पहलगाम हमले की हो, इस न्यूज एजेंसी ने कभी भारत हित में कोई न्यूज ही नहीं दिखाई, उल्टा भारत की आलोचना करके पाकिस्तान की जरूर वाहवाह करी है। और आज भी बीबीसी ने कुछ ऐसा कांड कर दिया कि जिससे भारतीय सरकार गुस्सा है और पाकिस्तान मजे ले रहा है। दरअसल इस तस्वीर को देखिए जिसे बीबीसी मीडिया ने जारी करी है। इस तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं कि भारत के ऊपरी दो हिस्से यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा भारत के मैप से अलग दिखाया गया है। यानी बीबीसी ये बताना चाहती है कि ना तो कश्मीर भारत का है ना ही लद्दाख। और ये मैप बीबीसी ने ऐसे समय पर जारी किया जब वो इंडिया पाकिस्तान के हाल ही के वॉर को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बना रही थी, जिसमें उसने कश्मीर और लद्दाख दोनों को विवादित जगह बताई है। हालांकि बीबीसी की इस मैप पर भारत सरकार अत्यंत गुस्सा है और उसने बीबीसी मीडिया संस्थान को फटकार लगाते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस विवादित मैप को इंटरनेट से हटाए, वरना इस मैप को भारत के खिलाफ एक विवादित कदम मानकर बीबीसी मीडिया पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। दरअसल आपको याद होगा जब पहलगाम हमला हुआ था तब दुनिया के सभी देशों ने उस हमले की निंदा करते हुए उन 4 आतंकियों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर भारत का साथ देने की बात कही थी। लेकिन ब्रिटेन की बीबीसी और अमेरिका की न्यूयॉर्क टाइम्स, इन 2 न्यूज एजेंसी ने उन चारों को आतंकी कहने के बजाय भटके हुए मासूम उग्रवादी कहा था। उस वक्त भी भारत सरकार ने इन दोनों न्यूज एजेंसीज को जमकर लताड़ लगाई थी और आज फिर ये विवादित नक्शा जारी करके बीबीसी ने वही हरकत करी है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये न्यूज एजेंसी इतनी खतरनाक साजिशें भारत के खिलाफ रच रही है, फिर भी इसे भारत सरकार बैन क्यों नहीं करती। इसने जब से भारत में अपनी दुकान खोली है तब से भारत विरोधी ही कार्य करती आ रही है। जब राम मंदिर बनाया गया उस वक्त भी बीबीसी की कुछ जर्नलिस्ट ने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर एक विवादित डॉक्यूमेंट्री बनानी शुरू कर दी थी। वो तो शुक्र है कि सीएम योगी जी ने वक्त रहते अपना डंडा चलाकर उन जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया, वरना उस डॉक्यूमेंट्री की वजह से हिंदू मुस्लिम में तो बड़ा बवाल छिड़ जाता। कहा जा रहा है कि बीबीसी ने इस मैप को लेकर अपनी गलती स्वीकार करी है और वो इसके लिए भारत सरकार से माफी भी मांग रही है, लेकिन ये मैप उन्होंने अभी तक अपनी साइट से नहीं हटाया, जो कि हटाना जरूरी है। सिर्फ बीबीसी नहीं तो फेसबुक, ट्विटर, यूएनएसी, सऊदी, कतर इवन वर्ल्ड बैंक ने भी भारत का मैप गलत दिखाया था, लेकिन भारत सरकार ने समय समय पर सबको इन विवादित मैप्स को पीछे हटाने के लिए मजबूर कर दिया। अब आप बताइए दोस्तों, क्या बीबीसी जैसे न्यूज एजेंसीज को हमें अपने देश में काम करने की इजाजत देनी चाहिए या इन पर सीधे बैन लगाना चाहिए? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।